आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बाबा साहब की लव स्टोरी के बारे में बताने जा रहा हूं जो आपने कहीं नहीं सुनी होगी। बस आपसे दरख्वास्त है कि इस वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। बाबा साहब की शादी 4 अप्रैल सन 1906 में 9 साल की रामी से हुई थी, जिन्हें लोग रमाबाई के नाम से जानते हैं, लेकिन साहेब के लिए वो पहले दिन से रामू थीं। 9 साल की उम्र में रमाबाई ने गृहस्थी संभाल ली। इतनी कम उम्र में शादी हुई थी, इसलिए रमाबाई पढ़ाई नहीं कर पाई। असल में वो दौर ही कुछ ऐसा था। बाबा साहेब ने भी अपने बचपन में कम परेशानियां नहीं झेली। स्कूल में शिक्षा हो या समाज में सम्मान, बाबा साहेब के लिए हर चीज हासिल करना मुश्किल रहा। पर यह सब रमाबाई के आने से आसान होने लगा। रमा के लिए भीमराव अंबेडकर हमेशा उनके साहेब ही रहे। बाबा साहब ने अपनी रामू को घर ही पढ़ाया लिखाया, कम से कम इतना कि वो कागजों पर लिखना पढ़ना सीख सके। जब तक अंबेडकर भारत में थे, उन्होंने रमा के भरोसे घर बार छोड़ रखा था और पूरा ध्यान इस बात पर रखा कि कैसे दलितों को समाज में उचित स्थान दिलाया जाए। जब अंबेडकर उच्च शिक्षा के लिए विदेश गए, तब पीछे से रमा ने उनके हिस्से की सारी जिम्मेदारी उठा ली। वो लोगों के घरों में काम करती, उपले बनाती और बाजार में बेचती। इन सब से जो पैसे मिलते उनसे घर का खर्च चलाती और एक हिस्सा मनी ऑर्डर करके साहेब तक पहुंचाती। जब तक साहेब विदेश में रहे, उनकी रमा से बात नहीं हुई। उनके बीच बातचीत का एक ही माध्यम था, पत्र। विदेश में रहते हुए 30 दिसंबर 1930 को बाबा साहेब ने रमा के नाम खत लिखा था, जिसका एक हिस्सा आपको भी सुनना चाहिए। रमा, कैसी हो रमा तुम? तुम्हारी और यशवंत की आज मुझे बहुत याद आई। तुम्हारी यादों से मन बहुत ही उदास हो गया है। शायद मन में बहुत सारी बातें उमड़ रही हैं। मन बहुत ही विचलित हो गया है और घर की, तुम सबकी बहुत याद आ रही है। मुझे तुम जहाज पर छोड़ने आई थी। हर तरफ मेरी जय जयकार गूंज रही थी और ये सब तुम देख रही थी। तुम्हारा मन भर आया था, कृतार्थता से तुम उमड़ गई थी। तुम्हारी आंखें, जो शब्दों से बयां नहीं हो पा रहा था, सब बोल रही थी। अब यहां लंदन में इस सुबह ये बातें मन में उठ रही हैं। दिल कोमल हो गया है, जी में घबराहट सी हो रही है। रमा, दरिद्रता, गरीबी के सिवाय हमारा कोई साथी नहीं। मुश्किलें और दिक्कतें हमें छोड़ती नहीं हैं। सिर्फ अंधेरा ही है, दुख का समंदर ही है। हमारा सूर्योदय हमको ही होना होगा रमा। इसलिए कहता हूं कि यशवंत को खूब पढ़ाना। मैं समझता नहीं हूं, ऐसा नहीं है रमा। मैं समझता हूं कि तुम इस आग में जल रही हो। पत्ते टूटकर गिर रहे हैं और जान सूखती जाए, ऐसी ही तू होने लगी है। पर रमा, मैं क्या करूं? रमा, तुम मेरी जिंदगी में ना आती तो, तुम मेरे साथी के रूप में न मिली होती तो क्या होता? मात्र संसार सुख को ध्येय समझने वाली स्त्री मुझे छोड़ के चली गई होती। आधे पेट रहना, उपला चुनने जाना या गोबर ढूंढकर उसका उपला थापना या उपला थापने के काम पर जाना किसे पसंद होगा? चूल्हे के लिए ईंधन जुटाकर लाना मुंबई में कौन पसंद करेगा? घर के चिथड़े हुए कपड़ों को सीते रहना। इतना ही नहीं, एक माचिस में पूरा माह निकालना है। इतने ही तेल में और अनाज नमक से महीने भर का काम चलाना चाहिए। मेरा ऐसा कहना। गरीबी के ये आदेश तुम्हें मीठे नहीं लगते तो मेरा मन टुकड़े टुकड़े हो गया होता। मेरी जिद में दरारें पड़ गई होती। मुझे ज्वार आ जाता और उसी समय तुरंत भाटा भी आ जाता। मेरे सपनों का खेल पूरी तरह से तहस नहस हो जाता। ये सब बातें उस पत्र में लिखी गई थीं। और एक दिन ऐसा आया, वो चली गई जब अंबेडकर ने नौकरी शुरू की तो वे अपनी कमाई रमा को देने लगे। जब जरूरत होती वे रमा से पैसे मांग लेते। इस बीच वे अधिकांश समय अपने घर से दूर रहते। रमा उनकी कमी पूरी करने की कोशिश करती। शादीशुदा जीवन में उन्हें 5 बार मां बनने का सुख मिला, पर उनमें से केवल एक संतान जीवित रही। अंबेडकर चाहते थे कि उनका इकलौता बेटा यशवंत उच्च शिक्षा हासिल करे, जिसके लिए रमा ने खूब मेहनत की। उन्होंने अपने बेटे को काबिल बनाने की हर कोशिश की, पर एक दिन वे बीमारी से हार गईं। उचित पालन पोषण और चिकित्सा के अभाव में केवल 38 साल की उम्र में रमाबाई की मृत्यु हो गई और अंबेडकर अकेले रह गए। पर जाने से पहले रमा ने अंबेडकर को उस मुकाम तक पहुंचने में अपना पूरा सहयोग किया जहां से उन्हें सम्मान के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ा। बाबा साहेब ने थॉट्स ऑफ पाकिस्तान नाम से एक किताब लिखी थी। उन्होंने कहा, रमो को उसके मन की सात्विकता, मानसिक सद्वृत्ति, सदाचार की पवित्रता और मेरे साथ दुख झेलने में, अभाव व परेशानी के दिनों में, जबकि हमारा कोई सहायक न था, अतीव सहनशीलता और सहमति दिखाने की प्रशंसा स्वरूप भेंट करता हूं। जाहिर है कि बाबा साहेब के पीछे रमाबाई उनका वो टिकौना बनी रही, जिस पर टिककर उन्होंने संघर्ष के बाद आराम किया। उन्हें विचार आए, उन्होंने भारत को उसका पहला संविधान दिया। दोस्तों,
अब जानते हैं बाबा साहब की दूसरी लव स्टोरी के बारे में। बाबा साहेब अंबेडकर को पढ़ना बहुत पसंद था। वे यह बात बहुत जल्दी ही समझ गए थे कि एक ज्ञान ही है जो समाज से हर दोष दूर कर सकता है। मुंबई के ए लफिंस्टन में दाखिला लेने वाले बाबा साहेब एक अकेले दलित थे। वहां से उन्होंने बैचलर्स की पढ़ाई पूरी की। उसके बाद जब वे इंग्लैंड में थे, उस दौरान उनकी मुलाकात अंग्रेज महिला फ्रांसिस फिट्जराल्ड से हुई थी। फ्रांसिस उन दिनों हाउस ऑफ कॉमन्स और इंडिया हाउस में टाइपिस्ट थीं। अंबेडकर से वह 1920 के आसपास लंदन में ही मिली। कुछ समय में दोनों करीब आ गए थे। कुछ की नजर में ये एक प्लेटोनिक रिश्ता था। करीब 1923 से 1943 बीच उनकी बात हुई। वे लेटर्स के माध्यम से भी एक दूसरे से बात करते रहते थे। पत्रों के माध्यम से होता था बातचीत। बाबा साहेब और फ्रांसिस के बीच लगभग 92 पत्रों में बात हुई। इन 92 पत्रों में फ्रांसिस का अंबेडकर के प्रति अपनत्व झलकता है और प्यार भी, उनके प्रति फिक्र भी और कुछ हद तक अधिकार की भावना भी। कुछ पत्र प्यार के एहसासों में डूबे हुए थे। साल 2005 में इन पत्रों पर एक बुक भी प्रकाशित की गई थी, जिस पर उनके पोते प्रकाश अंबेडकर ने आपत्ति व्यक्त की थी। डॉक्टर अंबेडकर की आखिरी किताब व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू अनटचेबल फ्रांसिस को समर्पित थी। अंबेडकर के पत्रों से यह बात साफ जाहिर होती है कि वे फ्रांसिस को डी कहकर बुलाते थे। फ्रांसिस उन्हें प्यारे भीम कहकर संबोधित करती थी। वह वर्ष 1943 में भारत आना चाहती थीं, लेकिन तत्कालीन राजनीतिक हालात के चलते उन्हें वीजा नहीं मिल सका। 1964 में बाबा साहेब के सहयोगी और बैरिस्टर के खाड़े लंदन में फ्रांसिस से मिले। जब उन्होंने उनसे पूछा क्या उन्हें मालूम है कि डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी आखिरी किताब उन्हें समर्पित की है, तो उनका कहना था, हाँ मुझे मालूम है। फ्रांसिस अक्सर बाबा साहेब के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित रहती थी। उनकी चिंता पत्रों में साफ झलकती थी। लेकिन न जाने क्या हुआ कि वर्ष 1943 के बाद दोनों के बीच पत्राचार और संबंध खत्म हो गया। एक बार फिर जब प्यार में पड़े बाबा साहेब, जानिए, साल 1947 के दौरान बाबा साहेब काफी बीमार रहने लगे। उन्हें डायबिटीज, ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी हो गई। उस दौरान मुंबई की डॉक्टर सविता ने उनका इलाज शुरू किया। वह पुणे के संभ्रांत मराठी ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखती थीं। इलाज के दौरान वह डॉक्टर अंबेडकर के करीब आईं। दोनों की उम्र में अंतर था। 15 अप्रैल 1948 को अंबेडकर ने अपने दिल्ली स्थित आवास में उनसे शादी कर ली। जब शादी हुई तो न केवल ब्राह्मण बल्कि दलित वर्ग ने भी इस शादी का विरोध किया। अंबेडकर के बेटे ने भी इस शादी का विरोध किया। इन विरोधों से परे रहकर डॉक्टर सविता ने मरते दम तक अंबेडकर का साथ दिया। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इस चैनल पर मैं सिर्फ बाबा साहेब के जीवन से जुड़ी छोटी बड़ी सभी जानकारी लेकर आता रहता हूं।